हमारे मंदिरों पर कब्जा किया गया है, ऐसा नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह हुल्लड़ नहीं, आतंकवाद है। गेरुआ गमछे में लिपटे हुए आतंकी नंगा नाच कर रहे थे और पुलिस की वर्दी में बैठे हुए गीदड़ उनकी आरती उतार रहे थे। फतेहपुर से आई यह तस्वीर बता रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, प्रशासन को, व्यवस्था को और पुलिस को अब गुंडे, मवाली, उठाईगीर और गिरहकट चला रहे हैं। न सीएम का कोई मतलब है, न डीएम का, न डीजीपी का, न किसी मिनिस्टर और कोतवाल का। गुंडों की भीड़ सरकार और पुलिस के माथे पर नाचती है और मुख्यमंत्री से लेकर सबसे बड़े कोतवाल तक उनकी जय बोलती है। हमारा जमीन में कब्जा किया गया है, हमारे मंदिरों पर कब्जा किया गया है, ऐसा नहीं। हिंदू महासभा का यह तुंदियल प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, जो बिना दीवार पकड़े संडास तक में नहीं बैठ सकता, वो खाकी को नोचता हुआ मकबरे तक पहुंच जाता है और ऐलान करता है कि यह मकबरा नहीं, मंदिर है। फतेहपुर का एसपी अनूप सिंह पूरी बेशर्मी से कहता है कि हमने पुलिस तैनात की तो थी, बैरिकेडिंग भी की थी, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ अराजक तत्व हमारे माथे पर नंगा नाचने लगे। हम उन्हें रोक ही नहीं पाए। हम बताते हैं क्यों नहीं रोक पाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडे, मवालियों और पुलिस फोर्स का अंतर खत्म हो चुका है। दोनों को संविधान से कोई लेना देना नहीं है और राज्य के मुख्यमंत्री तो इन गुंडों, मवालियों के आगे थर-थर कांपते हैं। बस उनके गले में गेरुआ गमछा होना चाहिए। यहाँ पे झंडा फहरा दिया गया है। देखिए, अब यूपी में संभल के बाद फतेहपुर में भी मस्जिद और मजार को मंदिर साबित करने का गंदा खेल शुरू हो चुका है। पुलिस को सब पता था कि क्या होने जा रहा है, ऐलानिया तौर पर हुआ है। प्रशासन को भी पता था क्या खेल चल रहा है, सरकार को भी पता था कि आतंकी क्या करने वाले हैं, और तीनों शांति व्यवस्था बहाल करने की एक बेशर्म नौटंकी करते रहे। नतीजा 11 अगस्त की सुबह ही करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के कोई 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे के अंदर पहुंच गए। इन आतंकियों की दहशत के मारे योगी की पुलिस भाग खड़ी हुई। यूपी की निकम्मी, निखट्टू और नाकारा पुलिस की हालत ऐसी है कि 4 लंपट आकर उसकी वर्दी की इज्जत की धज्जी उड़ा देते हैं और वो इस पर हो करके हंसती रहती है, दांत चियार कर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आतंकियों ने जो कुछ भी किया वो पुलिस के सामने, या कहिए पुलिस की निगरानी में किया। उसने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन लाठी डंडे से लैस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कुछ लंपटों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया। झंडा फहराने का काम। झंडा लहरा दिया है, झंडा लहरा दिया है यहाँ पे। हिंदू महासभा का तोंदू नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचा और पूजा करने लगा। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। लगभग 1500 लोग दूसरे समुदाय के भी ईदगाह पहुंच गए। आतंकी उन्हें भी ललकारने लगे। इसके बाद तनाव और बढ़ने लगा। तब जाकर पुलिस को महसूस हुआ कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, नियंत्रण से बाहर हो गए। अभी तक आतंकियों की आरती उतार रही पुलिस लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू करती है, लेकिन तब तक बवाल इतना बढ़ चुका था कि 10 थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। हिंदू महासभा का गीदड़ मनोज तिवारी लाठी के डर से भागने वालों में सबसे पहले था। इसके बाद मकबरे से भगाए गए आतंकी वहां से कोई 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा देते हैं। वो सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। लेकिन इन गुंडों को हनुमान चालीसा भी ठीक से याद नहीं था, या तो गलत सलत पड़ रहे थे और नहीं तो मोबाइल में देखते। अभी तक आतंकियों की आरती उतार रही पुलिस की समझ में आ जाता है कि उसका निकम्मापन अब भारी पड़ सकता है। फौरन 6 जिलों के एएसपी रवाना किए जाते हैं। इनमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और कानपुर देहात के एएसपी शामिल हैं।
पुलिस की बैरिकेडिंग और मौजूदगी के बावजूद मकबरे में आतंकियों के घुसने की खबर पाकर प्रयागराज के एडीजी संजीव गुप्ता भी मौके की तरफ रवाना हुए। फ्लैग मार्च करके ड्रोन कैमरे से निगरानी की नौटंकी शुरू हुई। एडीजी के आदेश पर 6 जिलों के एसपी फतेहपुर पहुंचे तो देखा कि माहौल बहुत तनावपूर्ण है। एसपी अनूप सिंह ने बेहयाई के साथ कहा कि पहले से यहां फोर्स तैनात थी, उसके बावजूद कुछ अराजक तत्व अंदर पहुंच गए, उन्हें खदेड़ दिया गया। मौके पर सिर्फ पुलिसकर्मी तैनात है, सभी को यहां से वापस कर दिया गया है। लोगों ने जो झंडा लगाया था उसको भी हटा दिया है हमने। सब कुछ हो जाने के बाद फतेहपुर में फ्लैग मार्च करके ड्रोन कैमरे से निगरानी की नौटंकी की जा रही है। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। व्यवस्था बहाल करने का नाटक चाहे जितना कर लीजिए, लेकिन सच ये है कि पुलिस प्रशासन और हिंदू आतंकियों ने मिलकर शांति व्यवस्था को भंग करने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। लेकिन अमन पसंद लोगों की पहल ने उनके किए कराए पर पानी फेर दिया। शहर काजी सईदुल इस्लाम अब्दुल्ला ने बिना देरी मुस्लिम समुदाय से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील जारी की और कहा कि इन लोगों ने शहर का अमन चैन खराब करने के लिए हुड़दंग किया है, लेकिन हम लोगों को शांत रहना है, प्रशासन अपना काम करे। मलबा में मस्जिद बन रही है, उसको अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हमको हमारे मंदिर जाने से रोकेंगे। कान खोल कर सुन लो, कप्तान महोदय को चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है लाठी से रोकेंगे, गोली से रोकेंगे। 90 की कार से वो दोहराने आए हैं। आपको बता दें कि यह आग भारतीय जनता पार्टी की लगाई हुई है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेलों की लगाई हुई है। भाजपा के दंगाई जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने 10 अगस्त को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले दिन मकबरे में पूजा पाठ और आरती करने का ऐलान किया था। उसी ने कहा था कि यह मकबरा नहीं मंदिर है। उसने डंके की चोट पर ऐलान किया था कि 11 अगस्त को सुबह 9 बजे कर्पूरी ठाकुर डाक बंगले पर एकत्र होना है। वहां से रड़ैया जाकर पूजा पाठ करेंगे हम लोग। हम हर हाल में वहां पूजा पाठ और आरती करके रहेंगे। पूरा शहर जानता था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इसे नहीं रोका, या कहिए वो रोकना नहीं चाहते।